हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस बाय सुजीत। फ्रेंड्स, कहते हैं कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहा है नीर कहाँ तक जाएगा। अरे उठा धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा ये तीर कहाँ तक जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि विटामिन के जो भी सब पार्ट्स हैं उन्हीं को हम बी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। जैसे आपका विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है। ठीक है, तो यानी बी के ही सारे सब पार्ट्स हैं, इस वजह से इसे हम बी कॉम्प्लेक्स नाम दे देते हैं। आज बात करने वाले हैं इससे संबंधित रासायनिक नाम और उससे संबंधित रोगों के बारे में। इसके रासायनिक नाम और उससे संबंधित रोगों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि आपको कि कैसे याद कर लेना है इसको। ये थोड़ा सा आपको शब्द जो है कठिन लगेंगे, लेकिन हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो बात करते हैं कि बी और B1। देखिए, बी और B1 क्या है, वही चीज़ है, या बी कह लीजिए या B1 कह लीजिए, ये थायमीन होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने A, B, C, D, E और K विटामिन के बारे में बता दिया था और उसमें बताया था बी जो है बी थायमीन, बी थायमीन, बी थायमीन कैसे याद करना है। बी विटामिन बी थायमीन, बी थायमीन, बी थायमीन। तो इस तरह से याद करने का तरीका हमने बताया था। विटामिन ए को हमने बताया था रेटिनॉल को रट लेना है, रटने से आपको याद रखना था रेटिनॉल। इस प्रकार से इसके पहले वाले वीडियो में हम बात किए हुए हैं। अगर जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो विटामिन B1 या बी कह लीजिए, बी थायमीन, ये तो याद हो गया होगा उम्मीद है। तो अब देखिए, पहले हम याद करेंगे कि कौन सा विटामिन, उसके रासायनिक नाम, इससे संबंधित रोगों के बारे में बाद में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अभी इतना तक याद रखिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बी थायमीन ये आपको याद हो गया उम्मीद है। ठीक है, B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। और देखिए B2 और B3 को एक साथ जोड़िएगा तो आप देखेंगे राइबोफ्लेविन। आप राइबो ध्यान में रखिए, राइबोफ्लेविन पूरा पढ़िए, उसके बाद यन देखिए इसमें लास्ट में, तो यहाँ पे यन की शुरुआत हो जाती है, तो यन से हो जाएगा नियासिन। इन इसमें भी, इन इसमें भी, तो शब्द कहीं ना कहीं एक ही आ रहा है तो याद करने में आसान हो जाता है कि राइबोफ्लेविन नियासिन, राइबोफ्लेविन नियासिन। यन खत्म हो रहा है तो यन से ही शुरुआत हो जा रहा है, नियासिन। ठीक, तो ये B2 और B3 याद करने का तरीका हो गया। अब इसको अकेले याद कर लीजिए, B5 को अकेले कैसे याद करेंगे। 5 को पेंटा बोलते हैं, जैसे 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो इस प्रकार से 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं। तो पेंटा से आप याद रखेंगे पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड, इसको अलग आप याद रख लीजिएगा। इन दोनों को एक साथ हमने पढ़ लिया, बी को बी थायमीन ही पढ़ लिया, इन दोनों को एक साथ पढ़ लिया, और B5 को पेंटाथोनिक एसिड के रूप में हमने पढ़ लिया। B6 की बात करते हैं, पैराडॉक्सिन है ना। अब देखिए, इन दोनों को एक साथ लर्न कर लेंगे हम, इन दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। कैसे, B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन। B7 क्या है, बायोटिन, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन। इसमें देखिए इन सिन टिन, सिन से 6 और ये टिन 7, 6 के बाद 7 आता है। ठीक है, तो 6 सिन, 7 का टिन होगा, तो यानी 6 सिन और टिन, पायरिडॉक्सिन बायोटिन, 6 और 7। इस तरह से आप याद कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके। बात करते हैं B9 की, फॉलिक एसिड। आप कहेंगे कि ये फॉलिक एसिड कैसे याद करेंगे सर, इसमें एसिड को पकड़ लीजिए। सिर्फ एसिड इसमें है? नहीं सर, इसमें भी है। तो इसको तो हमने याद कर लिया B5 के नाम से, पेंटा से याद कर लिया, तो इसको एसिड को भूल जाइए। तो B9 की बात करें तो फॉलिक एसिड, सिर्फ एसिड इसी में बच रहा है, तो फॉलिक एसिड क्या हो जाएगा, 9 में हो जाएगा फॉलिक एसिड। फ्लो में फ्लो एसिड का प्रवाह करा दीजिए, फ्लो फॉलिक एसिड है ना। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, फॉलिक एसिड। B12 की बात करें, साइनोकोबालामिन, साइनो से आप साइन रख लीजिए, है ना। साइन, होंडा साइन जानते हैं, चमक जिसको हम कहते हैं, चमक, चेहरे की भी चमक होती है ना। तो साइन से आप याद कर सकते हैं, तो साइन से आप याद कर सकते हैं B12 क्या है, साइनोकोबालामिन, साइन से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, साइनोकोबालामिन।
तो और इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि ये बहुत ही लंबा वर्ड है, इससे भी ध्यान में आप रख सकते हैं कि लंबा वर्ड जो है सबसे बड़ा नंबर वाला है, तो इससे हम साइनोकोबालामिन याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे संबंधित रोगों के बारे में। थायमिन हमने बताया था, बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बी से बेरी बेरी, बी बेरी बेरी, बी और बेरी बेरी दोनों एक ही वर्ड आ रहा है ना। तो बेरी बेरी रोग से क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, थकान, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी। विटामिन B1 या बी की कमी से आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिसे बेरी बेरी रोग के नाम से जानते हैं। B2 की बात करते हैं वहीं पर, तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इसमें ये समस्या हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है कौन सी, कि किलोसिस हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। कि अब कहेंगे कि सर ये है क्या, किलोसिस जो होता है इसमें क्या दिक्कतें आती है, होंठ का फटना, किलोसिस नामक बीमारी होगी तो उसमें जो दिक्कत आती है वो क्या, होंठ का फटना, तो हम कहेंगे किलोसिस नामक बीमारी है, ये B2 की कमी से होता है। ग्लोसाइटिस की बात करते हैं, जीभ में सूजन हो जाता है ना, जीभ में सूजन हो जाएगा, तो जीभ में सूजन हो जाता है इसमें, किसमें, ग्लोसाइटिस में हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डर्मेटाइटिस में। डर्मेटाइटिस में त्वचा का फटना यानी स्किन का ब्रेक होना, यानी ब्रेक तो अलग बात हो जाएगी, फटना और टूटना अलग बात होता है। तो जैसे स्किन फट जाता है ना, कहीं कभी कभी देखते हैं गर्मियों के दिनों में स्किन जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और फटने लगते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। और बी जो है B2 की वजह से क्या होता है, डर्मेटाइटिस। डर्मी से आपको पता होगा कि डर्मी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन संबंधित, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो डॉक्टर जो स्किन संबंधित डॉक्टर होते हैं, यानी स्किन में जो अध्ययन किए होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं B3 की, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी रोग, यानी त्वचा में क्या है, फफूंदे, यानी आपका दाने निकलना, स्किन खराब होना, तो इससे संबंधित जो भी त्वचा से संबंधित रोग होंगे वो किसमें, नियासिन यानी B3 की कमी से देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं B5 की, पेंटा। इसका आसान सा याद करने का तरीका हमने बता दिया, पेंटाथोनिक एसिड। इसमें रोग होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है। आप कहेंगे सर जीभ पे पपड़ियाँ कैसे बनती हैं, जीभ पपड़ी का मतलब आप पापड़ की तरह ही समझते होंगे, तो पपड़ियाँ का मतलब है कि जीभ में जो आप एक लेयर निकलता है पतला सा, जो अंडे को जब आप छीलेंगे उसके अंदर एक पतली सी पॉलिथीन जैसे लेयर निकलती है ना, उस प्रकार की होती है, ठीक है। तो जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ निकलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, पेलाग्रा, किसमें, पेंटा में, पेंटा पैलाग्रा, पेंटा पैलाग्रा, पेंटा पैलाग्रा, ठीक है, पैपा से दोनों, ठीक है। तो B6 और B6 की बात करें, पायरिडॉक्सिन, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया रुधिर की कमी की वजह से होता है, यानी रुधिर की कमी होए तो वो एनीमिया हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वजन कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब रुधिर की कमी होगी तो वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि रुधिर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। रुधिर का बहुत सारा काम होता है हमारे शरीर में, इस वजह से अगर वो काम करना बंद कर देगा, कम हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो है वजन कम हो जाएगा। B7 की बात करें, बायोटिन। इसमें खून की कमी, अनिद्रा, बालों का पतला होना, झड़ना, टूटना, खून की कमी हो जाती है इसमें, किसमें, B7 में भी खून की कमी, मतलब कि एनीमिया वही हो गया संबंधित जो है। और इसमें और समस्याएं क्या क्या आती हैं, अनिद्रा हो जाएगा, यानी नींद नहीं आएगा आपको, बालों का पतला हो जाना, उनका झड़ना, टूटना, ये संबंधित किससे हैं, B7, जिसको हम बायोटिन रासायनिक नाम से जानते हैं। B9 की बात करें, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड में क्या होता है, एनीमिया, इसमें भी हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे एनीमिया, तो आप कहेंगे सर इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो मतलब कि उसकी कमी से कई सारी समस्याएं, मतलब कई सारे रोग संबंधित हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी वजह से ही हो सकता है, ठीक है। तो एनीमिया हो सकता है इसमें। हृदय संबंधित रोग, यानी इसमें आपका जो है धड़कनें तेज हो सकती हैं, थकान
थकान होगा इसमें। गर्भ में बच्चे के शरीर का विकास, जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होगा तो उसके शरीर का जो विकास होना होता है, तो उसमें जो है फॉलिक एसिड जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी होती है तो विकास में कमी हो जाती है, ठीक है। और कमजोरी भी इसमें देखने को मिलती है विटामिन B9 की कमी की वजह से, ठीक है। B12 की बात करते हैं तो साइनोकोबालामिन, साइन से हमने बताया कि साइन से आप याद कर सकते हैं। इसमें देखिए साइन शब्द जो है हिंदी में आ रहा है छोटा सा, है ना, साइन, साइनोकोबालामिन। आप ऐसे ही कनेक्ट करके आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द तो है, लेकिन आप कनेक्ट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसमें क्या रोग कौन सा होता है B12 की कमी से? तो RBC की कमी हो जाती है, तंत्रिका संबंधित जो है समस्या आपको देखने को मिलेगा। जी आपका मचलाएगा और उल्टी संबंधित समस्या आपको होगी। भूख की कमी आपको हो जाएगी, यानी भूख आपको कम लगेगा, ठीक है। जो प्रॉपर आपका एक भोजन आप जो करते होंगे उससे में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी कि आपको भोजन जो है करने का मन नहीं करेगा, भूख में कमी आ जाएगी, यानी भूख नहीं लगेगा। तो ये था विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। धन्यवाद।